जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ रूस से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि विटामिन डी हमें सूर्य से भी मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम मनोहर लोहिया। कौन थे दोस्तों? राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपूर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रगान जनगण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? भारत का राष्ट्रगान जनगण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला में। किस भाषा में दोस्तों? बांग्ला में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। किसने दोस्तों? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, इसलिए वह सफ़ेद दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर को। किसको दोस्तों? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न की उपाधि सबसे पहले मिली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर में, जो बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्योहार है? सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्योहार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? चेनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टा ने। किसने दोस्तों? वोल्टा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनानंद। कौन दोस्तों? घनानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर में। कहाँ पर दोस्तों? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तबला। तबला बजाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यांगात्जी। कौन दोस्तों? यांगात्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रफ्ता गुप्तार। कौन सा दोस्तों? रफ्ता गुप्तार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
क्या है क्वेश्चन, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग में। कहाँ दोस्तों, देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट भी कहा जाता है। किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भद्रबाहु की। किसकी दोस्तों, भद्रबाहु की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है। चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। क्रिकेट से चाइनामैन शब्द संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाथ मुनि। कौन दोस्तों, नाथ मुनि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन इमेज फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन नहीं है। निम्न में से कौन इमेज फाइल फॉर्मेट का एक एक्सटेंशन नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MDB। कौन दोस्तों, MDB। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट की किस रूप में जाना जाता था। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोटी एक्स भी। किस नाम से दोस्तों, चोटी एक्स भी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है। सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। कौन सा ग्रह है दोस्तों, नेपच्यून। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, खुआंग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। खुआंग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बैटरी की क्षमता किसमें मापी जाती है। बैटरी की क्षमता किसमें मापी जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर आवर में। किसमें दोस्तों, एम्पियर आवर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1963 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष। कितना वर्ष दोस्तों? 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिमल जलाने। कौन दोस्तों? बिमल जलाने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? संगीत यंत्र सितार का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भोगाली बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। कहाँ दोस्तों? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, कौन सी धातु को अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। कौन सा धातु दोस्तों? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सिल्ली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? सिल्ली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सेल कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके वहां पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।